अध्याय 219 बेला की विशेष स्थिति। एवलिन की चिंता। पांचों बच्चों को अपंग करने वाली प्रकाश किरणें एवलिन की थीं, और अब उनकी नसें और दिल उसके एस्पेरा से स्थायी रूप से सील हो गए थे। जब तक उसने ताला नहीं खोला, कोई भी अमृत एस्पेरा का उपयोग करने की उनकी क्षमता को बहाल नहीं कर सका। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसका इस्तेमाल अक्सर पकड़े गए राक्षसों पर किया जाता था ताकि उन्हें जवाबी कार्रवाई करने से रोका जा सके। चूंकि उसने उन्हें नहीं मारा था, यह अनिवार्य रूप से जनता के सामने चेहरा देने के बराबर था। उसने बड़ों की अपनी ही बातों को अपने खिलाफ कर लिया था, चतुराई से नियमों को बिना तोड़े झुका दिया। उसने अपने शब्दों का अक्षरशः पालन करते हुए, अपने तरीके से न्याय करते हुए, बड़े को भी मात दे दी थी। बड़े के पास बाद में भी उससे परेशान होने का कोई बहाना नहीं था। एवलिन ने उसे चेहरा दिया था, लेकिन सबसे क्रूर तरीके से। ये लड़की सचमुच कबीले के मालिक का खून सहन करती है। उनकी उम्र में ऐसी निर्णायक क्षमता और तकनीकों में महारत। उसकी चालाकी उसकी उम्र से कहीं अधिक थी। वह अपने दिमाग में एवलिन के साथ कबीले की मुखिया की छवि को लगभग देख सकती थी। बुजुर्ग ने अपने शाखा परिवार के लोगों की ओर देखा और सोचा, इन मूर्खों ने आज मुझे युवा पीढ़ी के सामने सचमुच हरा दिया है। मुझे डर है कि मुझे कुछ समय के लिए एकांत में रहना पड़ेगा, कहीं इसके बाद अन्य बुजुर्ग मेरी प्रतिष्ठा को और अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। उसे अपने शांत हृदय में क्रोध की टीस महसूस हुई। जब वे स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सके तो उन्होंने उनसे हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। उनकी अक्षमता की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। यदि उन्होंने चीजों पर अधिक ध्यान से सोचा होता तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने बहुत आगे बढ़ा दिया था और परिणामों को कम करके आंका था। कम से कम वे मरे नहीं हैं। उसने अपना सिर हिलाया, आखिरी बार एवलिन की पीठ पर नजर डाली और स्टेडियम से गायब हो गई। उसका अभिमान घायल हो गया, लेकिन उसका सम्मान बच गया बमुश्किल। भविष्य में वो इस चतुर लड़की का एहसान मानेगी। एवलिन ने अपने आवास की ओर वापस जाते समय खर्राटे लिए। हालांकि उसका दिल शांत नहीं था। यह उनके लिए एक उचित सजा थी, अब वे जीवन भर पछताएंगे। लेकिन उस दिन की कड़वाहट उसके विचारों में बनी रही। वह जल्द ही एक आवास पर पहुंची। यह उसका नहीं, बल्कि बेला का था। वह वहां जाकर देखना चाहती थी कि उसकी बहन क्या कर रही है, क्योंकि वह द्वंद्वयुद्ध में शामिल नहीं हुई थी। नहीं, ये कहना अधिक उचित होगा कि पहाड़ों में प्रशिक्षण से लौटने के बाद से वह अपने निवास से बाहर नहीं निकली थी। इस दौरान उसकी अपनी बहनों के साथ बातचीत बहुत कम हो गई थी, इसलिए वह चिंता किए बिना नहीं रह सकी कि उसकी बहन के साथ कुछ हो रहा है। वह बिना किसी गार्ड के रोके आवास में दाखिल हुई, क्योंकि बिना बताए अपनी बहन से मिलने जाना उसके लिए असामान्य बात नहीं थी। वह जल्द ही अपनी बहन के कमरे के पास पहुंची और दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि वह अचानक बेहोश हो गई। जैसे ही उसने दरवाजे के पीछे से कुछ सुना तो उसका हाथ हवा में लटक गया। उसका दिल उसके सीने में धड़क उठा। खांसी खांसी। ये तेज खांसने की आवाज थी, मानो वह व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो। एक भयानक भय ने एवलिन को जकड़ लिया, जिससे वह अपनी जगह पर स्थिर हो गई। मुझे इसे अपने दिल और दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। मैं यहाँ मरना बर्दाश्त नहीं कर सकती। खांसी। यह उसकी बहन की आवाज थी, लेकिन वह इस समय बहुत बुरी स्थिति में लग रही थी। क्या मेरे दिमाग और दिल का उपभोग करो? मरना, उसका क्या मतलब था? एवलिन का दिल जोरों से उछलकर गले तक आ गया और वह जोर से दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई। दीदी। जैसे ही उसने बेला को अपने बिस्तर पर कमजोर अवस्था में लेटे हुए देखा, उसके मुंह से खून रिस रहा था। उसकी अभिव्यक्ति में बेतहाशा बदलाव आ गया। फर्श खून के धब्बों से सना हुआ था और उसकी आंखें चक्कर आ रही थी। दीदी, क्या हुआ? एवलिन तुरंत बेला का समर्थन करने के लिए पहुंची। मैं अभी डॉक्टरों को बुलाती हूँ। वह लगभग चिल्लाई, गार्ड को बुलाने ही वाली थी कि बेला ने उसे रोक दिया। नहीं, रुको। बेला की आवाज इतनी धीमी थी, मुश्किल से ही दर्ज हो पाए। तुम्हारा क्या मतलब है, बहन? तुम्हें बहुत खून बह रहा है। तुम्हारे शरीर में कुछ गड़बड़ है।
ये ठीक है, बेला ने, जिसे अब उसकी बहन का समर्थन प्राप्त था, धीमी आवाज में कहा। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। एवलिन का मन डर से दौड़ गया। नहीं, लेकिन शांत हो जाओ, ईव। बेला की कोमल आवाज ने बेचैन एवलिन को रोक दिया। एवलिन जानती थी कि उसकी बहन उसकी स्थिति को किसी से भी बेहतर समझती है। यदि आवश्यक होता तो वह चिकित्सकों को बुलाने वाली पहली महिला होती। यह अविश्वसनीय था कि वह इस तरह कुछ छिपा रही थी। उसकी हालत स्पष्ट रूप से ठीक नहीं थी, लेकिन उसने उन्हें नहीं बताया था। क्यों? उसने कुछ क्यों नहीं कहा? दीदी, मुझे स्पष्टीकरण चाहिए, एवलिन ने कठोर स्वर में मांग की। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो पूरा कमरा इसे सुन रहा हो। जब बेला के स्वास्थ्य की बात आई तो लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं थी। चाहे कुछ भी हो, अगर बेला उसे स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं करती, तो वह सीधे उनकी मां को बता देती। बेला असहाय लग रही थी और अपनी बहन की दृढ़ अभिव्यक्ति को देख रही थी, ये जानते हुए कि वह इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी या कोई बहाना नहीं बना सकती थी। एवलिन उसकी बहुत परवाह करती थी और उसके स्वास्थ्य के लिए जो कुछ भी कर सकती थी वह करने में संकोच नहीं करती थी। खैर, मैं कैसे शुरू करूं? बेला ने एक जटिल अभिव्यक्ति की। बस मुझे सब कुछ बताओ। ऐसा नहीं है कि हम आपको जज करेंगे, एवलिन ने बेला को सांत्वना देते हुए धीमी आवाज में कहा। उसका दिल नर्म हो गया, लेकिन चिंता ने अभी भी उसे कसकर जकड़ रखा है। मुझे एमसीएस का निदान किया गया था। एवलिन ने खाली भाव दिखाते हुए पूछा। बहन, वह क्या है? चुंबकीय अभिसरण सिंड्रोम। बेला ने अपनी बहन के भ्रमित चेहरे को देखकर आह भरी और धीरे धीरे समझाने लगी। एमसीएस एक दुर्लभ और खतरनाक बीमारी है जो चुंबकत्व वाले व्यक्तियों को उनके प्रमुख तत्व के रूप में प्रभावित करती है। यही कारण है कि इतने कम लोगों में चुंबकत्व उनके प्राथमिक तत्व के रूप में होता है। शिक्षक एलिसन मुझे अपने दोस्त के पास ले गई थी, जिसमें भी मेरे जैसा ही तत्व था। लेकिन वहां पहुंचने पर हमें इस सिंड्रोम के बारे में बताया गया। बेला ने गहरी सांस ली और जारी रखी। प्रत्येक शब्द पिछले से अधिक भारी लगा। उसने जल्द ही बताया कि वास्तव में क्या हो रहा था। कहानी खत्म, अलविदा।